जाति के आधार पे ही मनुष्य जीवन जो है जानवरों से बदतर जीने के लिए मजबूर था। इसलिए जाति के आधार पे शोषण हुआ तो जाति गिनने में क्या तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी क्यों डरी हुई है, जाति जनगणना से क्यों पीछे हट रही है। इनका एक कंसेप्ट बनाए हुए हिंदू का, वो कंसेप्ट इनका बिखर जाएगा, इसलिए जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। दुनिया का भारत देश की जुडिशरी है जो जजों की नियुक्ति खुद जज करता है। ये दुनिया में ऐसा कहीं आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। तो जजों की नियुक्ति खुद जज करेगा तो आप कल्पना कर सकते हैं किसकी वो नियुक्ति करेगा। कोलिजियम सिस्टम एक प्रकार से दलित पिछड़ों को रोकने का दरवाजा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं सोनू भारती। जिस तरीके से भारत की राजनीति में जाति जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी से बच रही है, जहां पर इनकी सरकार नहीं है, अन्य विपक्षी दलों की सरकार है, जैसे कि बिहार है, अन्य राज्य हैं, या बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठा रही है। इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं रामकरण निर्मल। उनसे बातचीत करेंगे। जाति जनगणना जिस तरीके से आजकल मुद्दा बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है, क्या कुछ इस पर आपकी जानकारी, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो जाति जनगणना दुनिया की सारी सरकारें कराती हैं, क्योंकि अपने नागरिकों की जनगणना करा करके वो तय करती हैं कि जो हमारी प्लानिंग है, जो हमें वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, हमें जो योजनाओं का लाभ पहुंचाना है कि कौन कितनी आबादी के हिसाब से हमें प्लानिंग करना है, कौन सी योजनाएं किस तरह पहुँचेगी लोगों तक। अब भारत जैसे समाज में, भारत जैसे सोसाइटी में जाति एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है समाज में, क्योंकि आप जब दुनिया का भारत का इतिहास देखेंगे तो जाति के आधार पर ही लोगों के साथ वंचना हुई है, लोगों के साथ भेदभाव हुआ, लोगों के साथ प्रताड़ना हुई है, उनके साथ शोषण हुआ है, उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया और जो भी मानव रूपी जो ज़रूरत थी उससे सबसे वंचित किया गया है। यहाँ तक कि तालाब के घाटों के लिए भी दरवाजे उनके लिए बंद थे, मंदिर और स्कूल के सारे दरवाजे बंद थे, सारी चीज़ों के दरवाजे जाति के आधार पर बंद थे। तो इसलिए जाति बहुत ज़रूरी है इस देश में, जातियों को इतिहास को जानने के लिए और जातियों के शोषण और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में अभी तक वो कितने पिछड़े हैं, कितना उनको प्राप्त हुआ, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। क्योंकि बिना जाति जनगणना के कोई भी हम पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी नीति हम निर्धारित करते हैं तो सही मायने में लागू नहीं हो पाती है, उन तबके तक नहीं पहुंच पाती है जो वंचित हैं। तो इसलिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है और जाति जनगणना की लड़ाई बहुत लंबे समय से इस भारत में चल रही है। जाति के आधार पर स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के दरवाजे बंद थे और जाति आज भी मुद्दा बना हुआ है। जाति जनगणना से राजनीतिक पार्टियां, खासकर भाजपा जो है बच रही है। जी, कैसे? स्कूल कॉलेज ही नहीं, बस जाति के आधार पे घोड़ा घोड़ी चढ़ने पे भी मनाही थी, जाति के आधार पे कपड़े पहनने की भी मनाही थी, जाति के आधार पे खटिया और चारपाई पे बैठने की भी मनाही थी, जाति के आधार पे कुएं और तालाबों पे चढ़ने की भी मनाही थी। जाति के आधार पे मनुष्य जीवन जो है जानवरों से बदतर जीने के लिए मजबूर था। इसलिए जाति के आधार पे शोषण हुआ तो जाति गिनने में क्या तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी क्यों डरी हुई है, जाति जनगणना से क्यों पीछे हट रही है। आप सोचिए कि जाति जनगणना किसी भी दुनिया के कोई भी देश हो, हर देश अपने देश के नागरिकों की जनगणना कराता है, भारत भी कराता है। भारत धर्म के आधार पर जनगणना, भाषा के आधार पर जनगणना और यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली, कौवे, गिलहरी, शेर, चीता कुल की जनगणना होती है। लेकिन ओबीसी की जनगणना कराने में क्यों डर रही है सरकार। तो इसलिए जाति जनगणना, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं जाति जनगणना ही सबको हक और सम्मान है। मानवर कांसीराम साहब का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो जनसंख्या के अनुपात में 60% है वो तबके को मिल रहा है 27%, वो भी नहीं मिल रहा है, उस पर भी डाकामारी हो रही है, लूट हो रही है। अभी आंदोलन चल रहा है, शिक्षा जो 69,000 भर्ती में शिक्षा घोटाला हुआ है उसको मिल रहा है 27%। जो आबादी 10% है वो मलाई खा रही है, 50% सुधर जरा पद ले रही है, उसके बाद एक और आ गया AWS कोटा, उसको भी ले रही हो। तो आप सोचिए कि आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी आबादी उसको हक सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है और जाति जनगणना ही कराने से डर रहे हैं। यही इसलिए डर रहे हैं कि जो इनका एक कंसेप्ट बनाए हुए हिंदू का, वो कंसेप्ट इनका बिखर जाएगा, इसलिए जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। और जाति जनगणना हम लोग मांग जाति जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है और समय समय पर कह रही है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर हैं। भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं है कि वो हिंदू राष्ट्र बना पाए जब तक यहाँ समाजवादी लोग हैं। हम लोग
इस देश की एकता अखंडता के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी वो देंगे। सड़क से लेके जेल भरने तक होगा उसे भरा जाएगा, लेकिन इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। सेकुलर कंट्री है, यहाँ हर व्यक्ति का, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हो, चाहे वो सिख धर्म के हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सबके खून और पसीने इस मिट्टी में शामिल है। सबने देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी, देश की तरक्की और प्रगति में उनका भी खून पसीना शामिल है। ये भारतीय जनता पार्टी के मनसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और दूसरी बात ये रही कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाएगी तो उस हिंदू राष्ट्र में दलितों और पिछड़ों का कहाँ सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा उसमें। आपने भी देखा कि मंदिर आंदोलन में बहुत पिछड़ों और दलितों ने चढ़ करके गोलियां खाई या लाठियां खाई और बहुत लोगों ने जान गंवाई। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, जितने लोगों की गोलियां चली मारे गए हैं उसमें कौन थे। और दूसरी बात, अभी ये ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट का चेयरमैन कौन, उसके सदस्य कौन, उसमें कितने दलित और पिछड़े हैं। मंदिर बन जाएगा तो उससे किसको लाभ होने वाला है। दलितों और पिछड़ों को उसके नौकरियों से उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनकी आबादी के अनुपात, उनको शिक्षा के दरवाजे खुले, उनकी जो भी इस देश और प्रदेश की योजनाएं हैं उनको तक पहुँचे, तभी उनका भला होने वाला है। भारतीय संविधान जो कहता है मानव को मानो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसके बाद हम समता मूलक समाज, जो हमारे महापुरुषों का एक सपना था कि समता मूलक समाज का निर्माण हो, तो समता मूलक समाज के निर्माण के लिए जाति की जनगणना जरूरी है और जिसको जितनी आबादी उसके उस आबादी के हिसाब से उनका हक और सम्मान देना चाहिए और उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जाति जनगणना जरूरी है, हिंदू राष्ट्र की बात हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसके लिए जो कार्य कर रही है, अभी जो अभियान चला रही है, इसमें किस तरीके की भूमिका है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और लगातार कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराए सरकार। वो इसलिए मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है जाति जनगणना कराने से, क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन जातियों की जनगणना हो जाएगी इनका हिंदुत्व तो बिखर जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी आप बांदा का रिजल्ट देख लीजिए, वहाँ गैरा ठाकुर एक जाति के लोग भी, गोरखपुर विश्वविद्यालय का आया रिजल्ट, वहाँ पे देखिए एक दो जाति के लोगों का ही प्रोफेसर बनाया गया। अभी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ और स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं आप देख लीजिए, वहाँ ओबीसी और दलित के वाइस चांसलर आपको ना के बराबर मिलेंगे। आप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में आप जजों की आप गिनती करा लीजिए, वहाँ कौन होंगे, वहाँ दलित और पिछड़े नहीं होंगे। आप सोचिए कि हम दलित और पिछड़ों की लड़ाई किससे, उसे समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे आरक्षण का विरोध कभी मुसलमान नहीं करता है। हमें बराबरी पे बैठने, खटिया पे चढ़ने के लिए मुसलमान हमारा विरोध नहीं करता है। घोड़ी पे चलने के लिए हमें मुसलमान नहीं मारता, हमें गोली नहीं मारता है। या हमें समता मूलक समाज में जहाँ भी हमारा हक और अधिकार है उसके लिए सबसे ज़्यादा विरोध कौन करता है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी ये देती है तर्क कि भाई जाति जनगणना कराने से जातिवाद बढ़ेगा। अब आप सोचिए कि अगर हम खतरा कोई हो और खतरे के को जानते हुए हम आँख मूंद लें तो क्या खतरा टल जाएगा क्या? अगर खतरा अगर आँख मूंदने से टल जाए, अगर हम इस बात से मने आँख मूंदे रहेंगे नहीं इससे जातिवाद बढ़ेगा। मैं पूछता हूँ कि जातिवाद जाति जनगणना कराने से होगा कि बढ़ेगा कि आपके दिमाग में जातिवाद है? आप विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर बैठे हैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति तो नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि अभी आपने भी एक अखबार के माध्यम से आपने देखा होगा, न्यूज़ पेपरों के माध्यम से, कि वाइवा में जो पिछड़े और दलित के बच्चे हैं उनको ज़्यादा फेल किया जाता है। इंटरव्यू IAS के इंटरव्यू में, PCS के इंटरव्यू में उनके जाति के देख करके उनको मेंस में उनके रिटेन में ज़्यादा नंबर होते हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू में कम नंबर मिलता है। जेएनयू अपने को प्रगतिशील यूनिवर्सिटी कहती है, लेकिन उसमें भी आप देखें कि ओबीसी और दलित के बच्चे अच्छे नंबर लाने के बाद जब इंटरव्यू में जाते तो 1 नंबर, 1.5 नंबर और 2 नंबर मिलता है। तो ये जो विश्वविद्यालय में बैठा आदमी वो जातिवाद कर रहा है। अब जातिवाद का अंतर यही है कि अब जाति जो है जनेऊ से उतर करके टाई और पैंट में आ गई है। जो पहले कुएं पे तालाबों में जातिवाद होता अब इसमें विश्वविद्यालयों में हो रहा है, न्यायालयों में हो रहा है। आप देखेंगे कि जिस जाति का वकील है अगर उस जाति की जज है तो उसकी वकालत चल पड़ती है, उसको जमानत मिल जाती है, कोई भी केस में से आसानी से उपलब्धि मिलती, बड़ा वकील घोषित हो जाता है। लेकिन दलित और पिछड़े के वकील अच्छे हैं, मेरिटोरियस हैं, अच्छे जानते भी हैं ला, लेकिन वो अच्छे वकील नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनकी जाति के लोग जज नहीं हैं, उनके जाति के लोग नहीं बैठे हैं वहाँ पे। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की आप शासन सत्ता देख लें, जब जब भी यहाँ समाजवादी सरकार रही हो और जो भी दलित पिछड़ों की सरकार रही है, अगर इस लखनऊ का इस प्रदेश का विकास हुआ तो इन्हीं दलित पिछड़ों की सरकार में विकास हुआ है। तो आप सोचिए कि ये जो जाति के आधार पर जो कह रहे हैं कि जातिवाद बढ़ जाएगा, तो आखिर जातिवाद आज से है क्या? कि जाति जनगणना तो अब अगर आप देखेंगे कि 1881 से जाति जनगणना शुरू हुई है और 1931 में आखिरी बार हुई है। उसके पहले जातिवाद नहीं था क्या जाति के आधार पे शोषण नहीं था? क्या जाति के आधार पे बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती थी? क्या जाति के आधार पे शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता था? क्या जाति के आधार पे कुएं पे चढ़ने दिया जाता था क्या? तो जाति की जनगणना का जातिवाद नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो वंचित तबका है, जो वंचित जातियाँ हैं, जो हिंदुत्व के नाम से मोबिलाइज हैं, उनका हिंदुत्व बिखर जाएगा और सामाजिक न्याय की बात करेंगे, अपने हक और अधिकार की बात करेंगे, अपने सम्मान की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए नहीं करा रही है।
अभी बात जाति जनगणना की हो रही है, अभी आप से बातचीत करने में एक बात आई जजों की। कोलोजियम सिस्टम जो है, आप इसको कितना सही मानते हैं? क्या हमारे ये समाज के लिए सही चीज़ है? कोलेजियम सिस्टम संविधान विरोधी है। दुनिया की हर परीक्षा में चपरासी की नौकरी हो तो परीक्षा होती है, कलर की नौकरी हो तो परीक्षा होती है, IAS PCS की परीक्षा होती है, तो जज बनने के लिए परीक्षा क्यों नहीं? क्या और कोलेजियम सिस्टम में आप देखेंगे कि कुछ परिवार के लोग ही जा रहे हैं। अब उदाहरण आप देखेंगे जजों के, कोई जज के बाबा जज रहे हैं, कोई पिता जज रहे हैं, किसी के नाना जज रहे हैं, तो सब जज बन जा रहे हैं। तो कोलेजियम सिस्टम किस बात की? जब मेरिट की बात हो रही है, जब परीक्षाएं हर चपरासी की नौकरी बनने के लिए एक सफाई कर्मी की भी नियुक्ति होगी तो उसमें भी परीक्षा होती है। पुलिस में जाना है तब भी परीक्षा हो रही है, PSC में जाना तब भी परीक्षा हो रही है, आपको क्लर्क बनना तब भी परीक्षा हो रही है, उसके कंपटीशन होते हैं। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनने के लिए परीक्षा क्यों नहीं हो रही है? तो इसलिए पूरी तरह से व्यवस्था असंवैधानिक है, दलित पिछड़ों के विरोध में है, और कुछ परिवारों की ये एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ परिवारों की मुट्ठियों में। क्या ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है? ये पूरी तरह से साजिश है। जो कब्जा जमा लिया वो नहीं छोड़ना चाहता। अभी NJSC आया था, केंद्र सरकार ने NJSC से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी लाया था, उसके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दुनिया का भारत देश की जुडिशरी है जो जजों की नियुक्ति खुद जज करता है। ये दुनिया में ऐसा कहीं आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। तो जजों की नियुक्ति खुद जज करेगा तो आप कल्पना कर सकते हैं किसकी वो नियुक्ति करेगा, किसकी नियुक्ति। हमारे आपके बीच से क्यों जज नहीं बन रहा? हमारे आपसे बीच से साइंटिस्ट बन गए, इंजीनियर बन गए और डॉक्टर बन गए, अच्छे प्रोफेसर भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, शासक रहे, शासन सत्ता चलाए, लेकिन जज नहीं बन सकते हम। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि कोलेजियम सिस्टम है। कोलेजियम सिस्टम एक प्रकार से दलित पिछड़ों को रोकने का दरवाज़ा है। उस दरवाजे में कुंडी लगा दी जाती है ताकि यहाँ दलित और पिछड़े ना। एक प्रकार का वो ऐसा मंदिर का गर्भगृह है जिसमें एक तबका ही जा सकता है और दूसरे तबके के जाने की मनाही है। इसलिए कोलेजियम सिस्टम से कभी भी न्याय नहीं हो सकता। लाखों करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और दलित पिछड़े छोटे छोटे केस में जेल में हैं। आपने महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण सुना आपने कि हम 151 में 323 छोटे छोटे केसों में हम 10-10 साल 5-5 साल काट रहे हैं, कोई जमानत लेने वाला। इतना जुडिशियल प्रोसेस लेंदी है, इतना थकाऊ है, गरीब आदमी जाने से डरता है। वहाँ आपके वकील भी नहीं हैं, आपके जज भी नहीं हैं, तो आपका निरंतर शोषण है। इसलिए कोलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए और यहाँ भी परीक्षा हो ताकि हर तबके से लोगों को आने का मौका मिले। तो अभी देखा रामकरण निर्मल जी ने अपनी बात बहुत ही खुले शब्दों में रखे हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।